अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज हमारा थर्ड डे है ऑफ आवर सीरीज हेल्थ अवेयरनेस वीक। तो ये 6 दिन की हम सीरीज करने वाले हैं जिसके अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आएंगे और आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह आपने एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और अपनी लाइफ लॉन्जेविटी को और अपनी लाइफ क्वालिटी को आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है डिटॉक्स। और डिटॉक्स वर्ड आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना हुआ होगा, बहुत ज्यादा एक तरह से इसका इसका दौर भी चल रहा है, थोड़ा रिवाज भी चल रहा है, ट्रेंड बड़ा देखने में आता है कि जी डिटॉक्स जूस है और डिटॉक्स डाइट्स हैं डिफरेंट किस्म की। तो एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिटॉक्स पे बिलीव करते हैं कि जी हमने जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में खीरा और जिंजर डाल के रख लिया और वो सारा दिन आपने पीना है, या मुख्तलिफ हर्बल टीज के जरिए जो है डिटॉक्स होता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो बेसिकली एक तरफ वो लोग हैं जो इन ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और दूसरी तरफ वही लोग हैं जो कहते हैं, बल्कि इवन कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं जो कहते हैं कि जी डिटॉक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है। अल्लाह ताला ने निजाम ऐसा बनाया है। मिसाल के तौर पर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं हमारी, हमारा लिवर है और हमारा ये जो स्किन है थ्रू प्रेस्पिरेशन, यानी जो हमारा पसीना निकलता है, ठीक है, और जो हमारे जो एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से निकलती है उसके थ्रू हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स कर रही होती है। तो हमको एक्स्ट्रा डिटॉक्स की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है। तो हम इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या आज के दौर में डिटॉक्स की वाकई हमें जरूरत है भी या नहीं। इस चीज के लिए मैं अपनी बिजनेस पार्टनर को इनवाइट करना चाहती हूँ जो कि नवाबशाह से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है सबा बासित। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं सबा से, और सबा से पूछते हैं कि जी सबसे पहले डिफाइन कर दीजिए कि बेसिकली डिटॉक्स होता क्या है, बहुत सिंपल टर्म्स में। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस टॉपिक की डिस्कस करने की, क्योंकि अवेयरनेस के हिसाब से हम देखा जाए तो लोगों में ये तो है कि हाँ अब इतना शऊर तो आ गया है कि डिटॉक्स का समझ आ गया है। तो इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इस टॉपिक को चूज़ किया और डिस्कस किया। बेसिकली डिटॉक्स होता क्या है? डिटॉक्स हम कहते हैं कि कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हम हमारी डाइट के थ्रू जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं उनका रिमूवल होना हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं तो उससे क्या होता है कि ना सिर्फ हम वीक फील करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होना शुरू हो जाता है। तो उन सब्सटेंस को, उन टॉक्सिक मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिटॉक्स कहते हैं। ओके। ओके। सही। अब मैं थोड़ा सा इस बात पे डिस्कस कर लेती हूँ कि बेसिकली ये जो टॉक्सिन्स है, ये टॉक्सिन्स जैसा कि आपने जिक्र किया, ये टॉक्सिक मवाद जो है या ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में होनी नहीं चाहिए और निकल जाना चाहिए बाहर, वो हमारी बॉडी में आती कहाँ से है? ये जो टॉक्सिन्स हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे अभी हम बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, आप बैठी हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स हो गए हमारे, ठीक है, वाईफाई के सिग्नल्स हो गए, तो ये सारे हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है। इसके अलावा हम जो जंक फूड खा रहे होते हैं, हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां, वेजिटेबल्स और मीट खा रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम बैठे बैठे ज्यादातर दिन हमारा जो है बैठे बैठे गुजर जाता है। इसके अलावा कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पानी में और हमारी इवन जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक मादा या केमिकल मादा होता है जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। उसको रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, सवाल ये आ जाता है यहाँ पर सबा के फिर इनको रिमूव ना किया जाए तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो होती है हमारी डाइजेशन बड़ा अफेक्ट होती है, ठीक है, हमारी इनडाइजेशन हो बिल्कुल। जाती है, हमें ब्लोटिंग होने लगती है, बॉडी का जो पीएच लेवल है वो एसिडिक हो जाता है ज्यादा, ठीक है, अल्कलाइन की तरफ ज्यादा होना चाहिए हमारा पीएच बैलेंस, मगर वो एसिडिटी पैदा कर देता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आंतों की इन्फ्लेमेशन, या जगह जगह जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, सूजन या सोजिश जिसको कहा जाता है, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है टॉक्सिफिकेशन, ठीक है जी। इसके अलावा हमारी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी जो बॉडी बनाई है उसके अंदर नेचुरल हीलिंग कैपेबिलिटी रखी है, हीलिंग पावर रखी है।
जब टॉक्सिक्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है ये हीलिंग पावर लूज करना स्टार्ट कर देती है। दैट इज वाई डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हीलिंग पावर नहीं होगी बॉडी की तो आप एजिंग की तरफ चले जाओगे। और आपका हाँ, एक और भी बड़ा मसला होता है, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है। तो वाटर रिटेंशन से क्या होता है, आपकी जिस बिल्कुल, यहाँ आई थिंक कुछ नेट का इशू हो गया है। तो ओके। हमारी जो डेली डाइट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे एंजाइम्स रखे हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिव करते हैं, जो हमारे जो बॉडी में सिस्टम है डिटॉक्सिफिकेशन का उसको एक्टिव करते हैं। और वो उनकी एक्टिविटी हमारे लिए जी। क्यों ज़रूरी है, जो हम इनटेक ले रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स के थ्रू जो हमारे अंदर जो डिटॉक्स मटेरियल जा रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, या हमारे ऑक्सीजन के थ्रू हम उसको इनहेल कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का हमारी बॉडी से रिमूव होना इतना ही ज़रूरी है। जिस तरह हम यूँ समझ लें कि हम घर के अंदर अगर कचरा पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी सफाई लाज़मी करनी है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, तो कचरा बढ़ता जाता है और गंदगी बढ़ती जाती है। उससे होता क्या है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनका हमारी बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। अच्छा मैम ने तो एक पॉइंट सवाल बहुत यहाँ अच्छा पर ये मैं डिस्कस आपसे किया। पूछना चाहूंगी कि आप जो है मुझे ये बताइए कि नेचुरली अल्लाह ताला ने ठीक है हमारे ऑर्गन्स तो बनाए ही हैं जो हमें डिटॉक्स कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा 24 आवर्स डिटॉक्स चलता ही रहता है। लेकिन क्योंकि बिल्कुल हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू टॉक्सिक फूड, जो अभी मैंने बताया, उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है। अब एक्सटर्नल हेल्प के अंदर अगर हम नेचुरल फूड्स की ही अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से आपके ख्याल में ऐसे नेचुरल फूड्स हैं, टॉप 5 अगर आप कैटेगराइज कर सकें, जो डिटॉक्स के लिए बेस्ट है, और एंड वाई ये भी बताइएगा। नेचुरली बहुत सारी ऐसे हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से यूँ समझे एक नेमत है, एक तोहफा दिया हुआ है, जिनको हम अपनी डाइट में यूज करके हम हमारे जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो एंजाइम है, उनको हम एक्टिव कर सकते हैं। जिसमें सिंपली आप अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, उसमें हमारे पास टर्मेरिक आ जाती है, हल्दी आ जाती है। अच्छा हल्दी के बारे में मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैंसर तक के सेल्स को डिटॉक्स करता है। मतलब अगर हमारे पास एक बिल्कुल ओरिजिनल हल्दी है, जो हम नॉर्मली बाजार से लेते हैं, उसमें तो मिलावट होती है। अगर आप ऑर्गेनिक उसको ऑर्गेनिक। पीस ले, यस वो सॉलिड होती है, उसको आप पीस के अगर वो यूज करें, उन पेशेंट्स को भी यूज करवाएं, तो वो कैंसर तक के सेल्स को डिटॉक्स करता है। मतलब वो इतना ज्यादा पावरफुल एजेंट है हमारे पास, जिसको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास गार्लिक आ जाता है, जिंजर आ जाती हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। इवन अगर ग्रीन टी, हम वैसे तो चाय पीते हैं, पर अगर ग्रीन टी का हम यूज अपनी रूटीन में डेली 1 कप लेना शुरू करें, तो वो भी हमारी बॉडी को बहुत हेल्प करता है डिटॉक्स करने में। सेकंड हमारे पास कुछ नट्स आ जाते हैं, लाइक आमंड्स आ जाते हैं। आमंड में क्या है कि बहुत ज्यादा मिकदार में एक ऐसे न्यूट्राइंट्स मौजूद हैं जो हमारे एंजाइम्स को, डिटॉक्स के एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं। पर यहाँ जो आमंड है, मैं कहूंगी जो कार्डिक पेशेंट है वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली एक कोलेस्ट्रॉल, एक फैट होता है जो उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसके अलावा बीट रूट है, स्पिनच है, इस तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को आप यूज करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो सिस्टम है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो किसी भी तरह वीक ना हो, स्लो ना हो, और आप हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड करें। जबरदस्त। और ये बिल्कुल, और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो है ना अल्लाह ताला ने यानी जो जो नेचर है ना, जो आपके अराउंड जो नेचुरल चीजें हैं वही आपकी फार्मेसी है। अगर आप नेचुरल चीजें और ये सारी फ्रेश चीजें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब खाना शुरू कर देना, तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में दवा है, इसी में शिफा है। तो ये बहुत एक बिल्कुल। जबरदस्त चीज है। इसके अलावा पानी, पानी बहुत बेहतरीन डिटॉक्स। हम्म। यस यस मैम, कंटिन्यू करें आप। मैं कह रही थी पानी बहुत जबरदस्त डिटॉक्स जो है ना का सोर्स है। उसका रीजन ये है, जैसा कि मैंने भी बताया, हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीशंस के थ्रू डिटॉक्स करती है। यानी द मोर वी एक्सक्रीट यूरिन, फीसेस एंड प्रेस्पिरेशन, जो आपका पसीना होता है, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे उतना ही ज्यादा एक्सक्रीशन होगा, विच मीन्स कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको क्लीन कर रही है। बिल्कुल। और पानी क्या करता है, हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गेन है, लाइक किडनी और लिवर,
उनको भी तो क्लीन होने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो वाटर जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट मटेरियल है उन दो हमारे ऑर्गेन्स के लिए, जो उनको डिटॉक्सिफाई करता है ताकि वो हमारे प्रोसेस को फर्दर लेके चले। अच्छा, यहाँ पे हम नेचुरल चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, फास्टिंग जिसे हम कहते हैं रोजा। अच्छा, रोजे से बिल्कुल। क्या होता है, रोजा एक जैसे अब रमजान में आने वाला है, तो हम आप सबने फील किया होगा कि रोजे की कंडीशन में हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हम्म एनर्जेटिक होते हैं, और हम हर काम इज़िली, इवन मैं तो सारे काम कर लेती हूँ, बट जैसे इफ्तारी होती है उसके बाद स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका ये क्यों चीज़ें होती हैं? क्योंकि हमारी इफ्तारी के बॉडी बाद तो की नींद आनी शुरू हो जाती है, ऐसी ऐसा नींद का गलबा बिल्कुल। चढ़ता है ना कि वो इतने हम हैवी एकदम से लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो इसलिए हम थक भी जाते हैं। तो इसका नेचुरल हम्म प्रोसेस ये है कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है ना, उनको तकरीबन 10 से 16 घंटे फास्टिंग में अगर रखा जाए, तो उनका जो लेवल है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो इतना ज्यादा स्पीड अप हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। और ये आई हम्म थिंक हम सब भी अगर नोट करें तो वाकई रोजे की कंडीशन में ना हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, ये तो हमारी तो हम्म वर्षों से ये चीज चली आ रही है कि ठीक हम्म है फास्टिंग का पीरियड है, पर ये चीज अब साइंस भी प्रूव कर रही है कि हाँ, हमारी बॉडी को तकरीबन 10 से 16 घंटे फास्टिंग रखना लाजमी है, ताकि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत हम्म अच्छे से चल सके और बहुत अच्छे से वर्क कर सके, और हमारे जो एंजाइम है वो और ज्यादा स्पीड हम्म अप हो सके। बिल्कुल। और ये देखिए, हमारा तो खैर, हमारा तो इस्लाम में है कि हम 1 मंथ पूरा करते हैं। एक जगह एक दफ़ा मैं पढ़ रही थी कि 12 महीने में से, यानी 365 डेज़ में से, ये जो हम 30 डेज़ का पूरा फास्टिंग करते हैं ना, ये पूरी 30 डेज़ की जो साइकिल है ना, इसका वीडियो बल्कि आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ज़रूर इसको रिसर्च करिएगा और फाइंड वॉच ज़रूर कीजिएगा कि 30 डे हाउ डज़ फास्टिंग अफेक्ट योर बॉडी इन 30 डेज़। तो वो पूरा आपको ना साइंटिफिकली उन्होंने विद डायग्राम्स दिखाया हुआ है कि किस तरह 30 डेज में आपकी पूरी बॉडी हेड टू टो ना क्लीन हो जाती है और एनर्जेटिक हो जाती है, फ्यूल अप हो जाती है बॉडी। तो ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। इसी चीज को ना अंग्रेज ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है एज अ डाइट। और बल्कि इसके ऊपर हमारी बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट है DX4, वो भी इसी प्रोग्राम के ऊपर बेस करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। तो ये जो है ना बड़ा मतलब ऑब्वियसली एक वेस्टर्न वर्ल्ड जब भी कोई चीज इंट्रोड्यूस कराती है ना, वो हमेशा रिसर्च करके और प्रॉपर उसको स्टडी करके ही कराती है। तो उसको गूगल जरूर कीजिएगा आप लोग, जैसा कि मैंने बताया उस वीडियो को। सो बेसिकली अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर सबा, जब भी आप डिटॉक्स कर रहे हैं ना, बेशक किसी नेचुरल चीज से कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट आप ना भी यूज करें, जैसे अभी सबा ने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट आप चीजों से कर सकते हैं। आप उस पीरियड के दौरान यू ऑलवेज अवॉइड फ्राइड फूड एंड शुगरी फूड, क्योंकि अगर आपने जी, फ्राइड फूड और शुगरी फूड खाना शुरू कर दिया ना, आप डिटॉक्स नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बिल्कुल डाइट्स की शुगर। बात चली रही है सबा, हाँ, यहाँ देखिए पर मैं एक शुगर चीज का और हमारे यहाँ बहुत हम्म ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी वजह से भी हमारी जो बॉडी है ना वो डिटॉक्स नहीं कर पाती है। तो शुगर है, सॉल्ट है, इन हम्म सब का जो यूज़ है ना हमारी डाइट में वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमने सॉल्ट बिल्कुल रिमूव कर दिया, या सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर को रिमूव कर दिया, नहीं। हमारी डाइट में हम्म बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, उतना ही ज़्यादा हम हेल्दी जो है वो फील करेंगे, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट करती है। और इसी बिल्कुल। के हवाले से बहुत सारी और भी जो मिथ वगैरह हैं मैम, मैं चाहूंगी आप भी उसमें पॉइंट्स ऐड करें कि हम्म डिटॉक्सिफिकेशन जिस तरीके से नॉलेज जा रही है, तो यहाँ हम्म पे बहुत ज्यादा वो लोगों के माइंड में डाला जा रहा है कि कोई मेडिकेशन है, कोई सप्लीमेंट्स हैं क्या, इस तरह की कोई चीजें हैं? हम्म अच्छा, बेसिकली सबा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं क्योंकि हम लोग रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जाहिर है वी आर फ्रॉम हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड, तो एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा था, उसमें वो यही बता रहे थे कि एक पिल आती है। अच्छा, बेसिकली इस बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिटॉक्स वर्क किस तरह करता है। डिटॉक्स ना बेसिकली आपकी क्लेंजिंग के लिए भी वर्क करता है, और दूसरा बहुत सारे लोग इसको वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जी वजन कम करना है तो चलो डिटॉक्स कर लेते हैं। 3 डेज का डिटॉक्स कर लिया, 7 डेज का डिटॉक्स कर लिया, 7 डेज डाइट डिटॉक्स जूस। सही है, तो ये मार्केट में इस तरह की चीजें बड़ा चलती हैं। तो लोग उसको जो है ना ट्रेंड के तौर पे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि डाइट के नाम पे ना आपको कैलोरीज कम कम दी जाती हैं। एक्चुअली वेट लॉस होता किस चीज से है? लेस कैलोरीज से। उस जूस की वजह से वेट लॉस नहीं होता।
लेकिन उससे और भी एक जो नुकसान होता है वो ये होता है कि क्योंकि आप 7 दिन या 4 दिन 3 दिन आप लेस कैलोरीज पे ऑपरेट कर रहे होते हो, आपकी बॉडी वीक पड़ जाती है। सही है, आप यू गेट रिप्ड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड योर इम्यूनिटी गेट्स अफेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो है ना, अब सोचने वाली बात यह है कि ये मिथ्स वर्क करती हैं या नहीं करती। बेसिकली एक चीज मैं होती है, उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट शायद बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है किसी को ना भी पता हो। होता क्या है कि जब किसी भी मार्केट में जब एक नई दवाई इंट्रोड्यूस होती है ना, तो उसको जो साइंटिस्ट हैं या केमिस्ट जिन्होंने भी वो दवाई बनाई होती है, बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो टेस्ट कंडक्ट करती हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल बना लेती हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए को वो मेडिसिन दे दी जाती है और ग्रुप बी को कहा जाता है कि आपको भी हम सेम मेडिसिन दे रहे हैं, मगर उनको मेडिसिन नहीं दी जाती। उनको बस जस्ट आप समझ लो पानी दे दिया जाता है या कोई पाउडर दे दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन उस ग्रुप को पता नहीं होता कि उनको मेडिसिन नहीं मिली है, उनको एक डमी मेडिसिन दी गई है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जी हम पे एक नया ड्रग ट्राई किया जा रहा है, हमें एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया है और हमें एक दवा दी गई है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया कि आपकी बॉडी में नेचुरल हीलिंग पावर होती है। व्हेन दे स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ जी हमें कोई दवा दी गई है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोबेबली ये जो डिटॉक्स डाइट्स है ना, ये भी कुछ प्लेसिबो इफेक्ट की तरह ही काम करती हैं कि क्योंकि हम सोशल मीडिया पे लोगों से इतना सुनते रहते हैं कि जी हमने फलां डिटॉक्स डाइट फॉलो की, हमने तो इतना वजन कम कर लिया, तो लोग समझते हैं ओके सो मैं भी ये डिटॉक्स जूस पीऊंगी, मेरा भी इतना वजन कम हो जाना है। एक तो ये वजह होती है। दूसरा सबा मैं सोच रही हूँ मुझे ये मिसाल मेंशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बड़े मजे की है। डिटॉक्स बेसिकली वर्क करता है आपके कोलन्स को क्लीन करके आपको आप वर्क करता है। ठीक है ना, ये कल भी हमने कोलन क्लीनिंग के ऊपर पूरी डिटेल में एपिसोड की थी, जिसको देखना है वो भी जरूर जाके देखे। कोलन क्लीन जब होता है तो ऑब्वियसली आपकी कोलन में जो भी क्या कहते हैं फूड होता है, ठीक है, एक्सेस, वो जो आपके जो पीसेस होते हैं वो बाहर निकलते हैं ऑब्वियसली। सो देर इज दिस पिल विच इज उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो पॉलीमराइजिंग एजेंट होता है बेसिकली। अच्छा, पॉलीमराइजिंग एजेंट का क्या मतलब हुआ? पॉलीमर होता है ना, जो पॉलीमर वो सीमेंट की तरह काम करता है, यानी वो जोड़ देता है, एक लंप फॉर्म कर देता है। ठीक है, सो व्हेन यू ईट दैट मेडिसिन व्हाट हैपेंस इज योर फीसेस बिकम in a shape of a lump and they come out of your body. So when they come out of your body, जो खा रहा होता है ना वो दवा, वो कहता है oh my god मैं तो जबरदस्त तरीके से डिटॉक्स हो गया। You see how they are playing with the psychology of people. So बिल्कुल। this is what's happening. पर यहाँ तो हमें लोगों को गाइड करने की नीड है कि डिटॉक्स के लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होती। आप इसको अपनी नेचुरल डाइट के थ्रू इसको कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज को इन करके आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज है, लाइक अगर किसी से बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं हो रही, कोई जिम नहीं जा सकता, तो कोई इतना जरूरी नहीं। आई थिंक आप 15-20 मिनट या 30 मिनट्स अगर वॉक भी कर लेते हैं घर में, तो वो भी एक एक्सरसाइज में ही काउंट होती है, जो आपको एक्टिव करती है। अगर आप एक्टिव होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी, जो इनर आपके सिस्टम्स हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, वो नेचुरली क्या है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, स्पीड अप करना शुरू कर देते हैं एंजाइम्स आपकी बॉडी को। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि लोग कहते हैं कि हम वॉक करना शुरू करते हैं पर हम थक जाते हैं, हमसे चला नहीं जाता। तो स्टार्ट में हर किसी को थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि एक सिस्टम आपने इतने टाइम से बैठे हुए हैं, आपने कोई एक्सरसाइज की नहीं है, आपने किस तरह का प्रोसेस नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपके अंदर के जो एंजाइम्स हैं, जो आपका प्रोसेस है, वो भी आपकी ही रूटीन का आदी हो गया है। जब आप रूटीन चेंज करते हैं तो स्टार्ट में बिल्कुल। थोड़ा सा आपका प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, पर जैसे जैसे वो रूटीन में आना शुरू हो जाता है तो फिर आप खुद फील करेंगे कि कितना ज्यादा चेंज आपके अंदर आता है, आपकी हेल्थ के अंदर आता है। तो आई थिंक 20 to 30 मिनट्स की वॉक भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, ताकि आपके जो प्रोसेस है, आपके इनर बॉडी प्रोसेस है, वो भी और ज्यादा एक्टिवेट हो सके। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर एक किसी ने सवाल पूछा था कि क्या लीकी गट के लिए भी डिटॉक्स कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल वाली एपिसोड आप जरूर देखिएगा, एपिसोड 2, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन लोग जो है, बेसिकली हमने एलोवेरा जेल के ऊपर बात की थी, एंड एवरीबडी नोज दैट एलोवेरा जेल इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डिटॉक्स। तो लेकिन कौन कौन लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें IBS वाले लोग या वो लोग, क्योंकि देखिए लीकी गट में होता क्या है,
बेसिकली जो डिटॉक्स है ना वो वर्क इस तरह से करता है कि आपकी लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो या ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह की किसी की को भी अगर कंडीशन है तो वो अगर डिटॉक्स पे जाएगा तो उल्टा उसको नुकसान होगा, ठीक है, तो हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं अब सबा के। बेसिकली हमें पता कैसे चलेगा कि, एक और भी सवाल आया है, मुझे गुस्सा आता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। ओके, अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर भी। मैं क्या कह रही थी, हाँ, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डिटॉक्स की जरूरत है, ठीक है, हमें फायदे तो पता चल गए कि जी इंसान जो है एजिंग प्रोसेस आपका स्लो हो जाता है, आपका वजन कंट्रोल में रहता है, एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमें डिटॉक्स करना चाहिए? तो उसकी कुछ निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर अभी किसी साहब ने कहा जैसे मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ठीक है, सो दिस इज ऑल साइन ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप जो है यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही है, डिसीजन मेकिंग पावर अफेक्ट हो रही है, आप कंफ्यूज्ड रहते हो, आपको सुझाई नहीं देता कुछ के क्या करना है क्या नहीं करना सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। दैट इज अ वेरी बिग साइन दैट योर बॉडी नीड्स डिटॉक्स। डिटॉक्स जो है ना सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, सही है, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, पल में कुछ पल में कुछ, ये दीज आर ऑल साइंस दैट यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। और मेंटली डिस्टर्ब जो ब्रेन में, इसका मतलब है केमिकल इम्बैलेंस है एंड यू नीड टू डिटॉक्सिफाई। और क्या साइंस होते हैं इसके सबा? इसमें होता है हेयर फॉल, बैड स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन का हो जाना, एलर्जीज आपके डेवलप हो जाना, ठीक है, ब्लोटिंग होती है आपको बहुत ज्यादा, एसिडिटी होती है आपको, और क्या है, थकावट, बिना किसी रीजन आप थक होती है, आपका दिल चाहता है बस सोते जाओ सोते जाओ, ये एक बहुत बड़ी निशानी है उसकी। और और ये अच्छा हाँ, लेडीज खवातीन में को ये, ज्यादा होता है कि लेडीज में सॉरी ये दोबारा पॉइंट हमारे बोलिए। ज्यादा होता है कि हम थोड़ा-सा काम करते हैं और थक जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, शायद इसलिए ऐसा थक हो रहा जाते है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कंडीशन हैं, हाँ। कंटिन्यूअसली फेस कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, खवातीन को ये भी बड़े मसले होते हैं कि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब रहता है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं आपको, ये बड़े इश्यूज हैं। इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज है, सबा, ये भी खवातीन से रिलेटेड है, खवातीन अक्सर शिकायत करती हैं डार्क सर्कल्स, बिल्कुल, हाँ, वेट गेन बिल्कुल। एंड वेट लॉस, यस सदफ, ऐसे ही है, मैं इसी पे आ रही थी कि अक्सर खवातीन शिकायत करती हैं, यार मैं सब कुछ कर लिया, मैंने एक्सरसाइज भी कर ली, मैंने डाइट भी कर ली, मेरा वजन कम नहीं होता। तो ये जो वजन कम नहीं होता है ना, यही वो ढीट टॉक्सिन्स हैं, जो एक रिसर्च के मुताबिक आपके पेट में ना, आपकी पेट की लाइनिंग में इतनी जगह होती है कि वो 4 से 5 kg टॉक्सिन्स कैरी कर सकता है। सो कैन यू इमेजिन, अगर आप डिटॉक्स कर लें तो 4 से 5 kg तो आपके अंदर केमिकल्स ही भरे हुए हैं, उनको निकाल दें आप, आपका वजन कम हो जाएगा। और ये किसी और चीज से क्लियर नहीं होते, ये सिर्फ एलोवेरा जेल डिटॉक्स से क्लियर होते हैं। और अच्छा, एक और भी बिल्कुल चीज ऐसा है, है। कभी आपने नोटिस किया है कि कभी किसी के मुंह से जो है ना, अगर हालांकि उन्होंने दांत भी साफ किए हुए हो लेकिन मुंह से बदबू आती है, बैड ओरल हाइजीन, इसका बिल्कुल मैम रीजन ऐसा भी ही है। पेट, हाँ, क्योंकि पेट आपका क्लीन नहीं है, इट हैज लॉट्स ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड, अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी ओरल हाइजीन अफेक्ट होती है। तो ये भी इसकी बहुत ज्यादा बड़ी निशानी है। अच्छा मैम, एक मेरे पास सवाल आया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नेचुरल फूड तो आप बता रहे हैं, इसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट भी बता रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए हमारी जो एलोवेरा जेल है ना, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बनी है, ठीक है। अच्छा, वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में किस तरीके से हेल्पफुल है, वो जो हमारे ऑर्गेन्स है ना उनको हेल्प कर रही है, उनको डिटॉक्स कर रही है। तो उससे क्या होगा, जैसे हमारे ऑर्गेन्स क्लीन होंगे, डिटॉक्स होंगे, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो डिटॉक्सिफिकेशन का जो सिस्टम है, जो एंजाइम्स है, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्टिव करेंगे। हमने बिल्कुल मेडिकेशन की बात की है कि यहाँ पर कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, पर जो हमारी प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, वो कवर करती है हमारे ऑर्गेन्स को डिटॉक्सिफाई करने में, ताकि फर्दर जो हमारी बॉडी का प्रोसेस है वो इजीली काम कर सके, आगे की तरफ मूव कर सके। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने बिल्कुल की जरूरत है। और मैम बिल्कुल। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी, जो आपने सिम्टम बताए हैं डिटॉक्सी कि हमें कैसे पता चलेगा, आपने एक्नी और पिगमेंटेशन की बात की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि ऑब्वियसली क्या है कि एक्नी बहुत तरह की होती है।
कुछ एक्नी अगर ऐसी है कि जो आप फील कर रही हैं कि एक एरिया आपका मुसलसल उसी से एक्नी से भरा हुआ है, वो रिमूव नहीं हो रहा और वो मुसलसल आपके फेस पर है, तो इट मीन्स वो जो सिम्टम्स है वो डिटॉक्सिफिकेशन का सिम्टम है। अगर कोई 15 या 20 दिन के अंदर रिमूव हो जाता है तो इट्स गुड, इट्स फाइन। अगर वो प्रोसेस जो है दोबारा शुरू हो रहा है और आपके यहाँ पर जो है वो एक पैच बन गया है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की नीड है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कमेंट्स में काफ़ी लोग अपना इनपुट दे रहे हैं कि मुँह में छाले हो जाते हैं, स्मेल आती है, अंडर आर्म्स से भी स्मेल आती है, रात को सोते हुए ज़बान खुश्क हो जाती है, मैं अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करता हूँ। बिल्कुल ये सारी वही निशानियाँ हैं। देखिए कमज़ोरी का डिटॉक्स से क्या ताल्लुक है, इसका बहुत सिंपल ताल्लुक है। आई विल अगेन रिपीट कि कल वाली एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्योंकि जब टॉक्सिन्स आपके पेट में जम जाते हैं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब नहीं करते। अब मैंने ये कल भी बताया था कि आप भले जितने भी आप फल सब्जियां कुछ भी खा लो, घी बादाम पिस्ते कुछ भी खा लो, अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, वो आपको लग ही नहीं रहे। दैट इज वाई आपको कमजोरी होती है या ताकत फील नहीं होती। तो जब आप डिटॉक्स कर लेते हो तो आपकी बॉडी अच्छे से हर ग़िज़ाइयत को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, इसीलिए कमजोरी दूर हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा वैसे एक और भी चीज़ है इसमें, सबा ज़रूरी नहीं है कि आप ग़िज़ा से ही या कुछ खाने-पीने से ही अपने आप को डिटॉक्स करें। बहुत सारे और भी तरीके हैं डिटॉक्स करने के। तो वो मैं अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगी। मिसाल के तौर पर एक्सरसाइज़, जैसा अभी आपने कहा कि वॉक करें, ठीक है। एक्सरसाइज़ करने से क्या होगा, आपके एक तो पसीना निकलेगा। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पसीने के थ्रू आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स करती है। आपके केमिकल्स बाहर आ जाते, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर और क्या होता है, एक्सरसाइज के अंदर आपका जो ब्रेन है ना, उसके अंदर सिग्नल्स जाते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। उसका साइंटिफिक नाम कुछ और है, बट उसको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। उसका रीजन यही है कि यू फील वेरी एनर्जेटिक, यू फील वेरी पॉजिटिव व्हेन यू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जिस्मानी भी और मेंटली भी आपको बहुत फायदा देती है। इसके अलावा आप जो है वाटर डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप कुछ ग़िज़ा खाएं, आप सिर्फ पानी भी पियेंगे ना, पानी का इंटेक बढ़ा दें, डबल कर दें, आपका ऑटोमेटिकली बॉडी से फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे टॉक्सिन्स। अच्छा, इसके अलावा फास्टिंग का हमने जिक्र किया, सबा ने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया। फिर एक सुन्नत तरीका है हिजामा। हिजामा के थ्रू आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स, आपके ब्लड से जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है ना, जो बीमारियां कॉज करी होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। और एक अच्छा, दो मेरे फेवरेट तरीके और बच गए हैं, जिसमें से एक है सुआना या स्टीम बाथ। सही है। अब जिसको फैसिलिटी है, अगर आप में से कोई भी किसी क्लब का मेंबर है या किसी होटल जाके सुआना की फैसिलिटी, मेरी ओके, माय कैट इज ऑन द कंप्यूटर, जस्ट अ सेकेंड। सो तो अगर किसी के पास फैसिलिटी है कि वो स्वाना को अवेल कर सकता है, वो जाके जो ना गरम गरम, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इट्स वेरी हॉट वाटर के अंदर आप बैठ जाते हैं और वो जो स्टीम होती है ना, एक तो हॉट वाटर प्लस स्टीम दोनों ही आपके बड़े जबरदस्त तरीके से आपको फिजिकली भी बेनिफिट देता है और आपको मेंटली बहुत सुकून मिलता है। आप नहीं जा सकते, आप घरों में कर लें, आजकल ठंडा मौसम है, सही है, गीजर चल रहा हो, अगर तो आपके शहर में गैस आ रही है, क्योंकि कराची में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये है कि आप बाथरूम में जो है गैस थोड़ा सा स्टीम भर लें और कोशिश करें कि 5 मिनट्स तक जो है उस स्टीम में डीप ब्रीदिंग करें, तो यकीन जाने यू विल बी सो रिलैक्स्ड, ठीक है। और लास्ट जो तरीका जो मैंने अब खुद भी आजमाया है, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो है मेडिटेशन। अगर आपको आती है मेडिटेशन तो बिल्कुल कीजिए। मेडिटेशन में सिंपली आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करके आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, नो थॉट्स एट ऑल, एम्प्टी योर ब्रेन, कोई थॉट्स नहीं आनी चाहिए। आप जिस तरह नमाज में होता है, नमाज में कहते हैं ना कि ध्यान लगाएं, कोई और थॉट नहीं आनी चाहिए कि भाई चूल्हे पे कुछ चढ़ा हुआ है मैंने, या बेल बज गई है मैंने दरवाजा खोल के जाना है। कोशिश करें डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है, ऐसे वक्त में करें। तहज्जुद के टाइम पे अगर आप उठते हैं या रात के टाइम जब सब सो जाएं, आपके घर में सन्नाटा हो, आप जो है ना ध्यान लगा के आंखें बंद करके बैठ जाएं और अल्लाह का नाम रिपीट करते रहें या कोई तस्बीह रिपीट करते रहें। कोशिश करें 5 मिनट्स, अगर इफ यू आर अ बिगिनर 5 मिनट्स भी अगर आप करेंगे ना, आइडियली स्पीकिंग 20 मिनट्स करना चाहिए, मगर कोशिश कीजिए 5 मिनट्स आप बिल्कुल जीरो थॉट्स के साथ 5 मिनट ध्यान लगा के बैठे रहें। आपको बहुत सुकून की नींद आएगी और आप मेंटली भी और फिजिकली भी डिटॉक्स होना शुरू हो जाओगे। और इसका डबल फायदा है, आपका अल्लाह ताला से भी राब्ता जुड़ जाएगा। अमेजिंग टिप है ये, बहुत मेरी फेवरेट। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। कुछ, हाँ जी।
बहुत अच्छी टिप दे दी आपने एंड में कि हम इस तरीके से स्टार्टअप ले सकते हैं कि अपनी रूटीन में इस चीज को भी अगर हम शामिल कर लें तो बेशक अल्लाह से राब्ता बहाल होगा तो सेहत अपने आप जो है वो हमारी सेट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ओके, सो रैप अप करते हैं सबा। बिल्कुल मैम। एंडिंग में आप कुछ और एडवाइस देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं यहाँ पर उन सबको एक छोटी-सी टिप देना चाहूँगी कि डिटॉक्स के प्रोसेस को अवेल करने के लिए आपको नीड है अपनी लाइफ़ को चेंज करने की, आपकी रूटीन चेंज करने की, कि आप अपनी रूटीन में जो आप अपने फूड ले रहे हैं, आप उनमें इस तरह का इस्तेमाल करें, इस तरह के फूड को ऐड करें, लाइक जिंजर है, गार्लिक है, जो हम नॉर्मली खानों में यूज़ करते हैं। अगर आप टर्मेरिक यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें वो ऑर्गेनिक हो, ये बाहर जो मिलावट वाली है वो ना हो। आपकी जो लाइफ में सॉल्ट, शुगर इन सब का एक बैलेंस होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों का बैलेंस होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर मज़ीद किसी और चीज़ की नीड नहीं होगी कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। तो इसी से आप हुँ, अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके और इन चीज़ों को अपनी एक्टिविटी में, रूटीन में शामिल करें, तो इंशाल्लाह आप भी और आपकी पूरी फैमिली भी एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, और आई होप आपको आज का भी एपिसोड बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि सब इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और कल इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को नेचुरली किस तरह बूस्ट किया जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह वर्क करता है। सो उसको भी देखना मत भूलिएगा। सो जॉइन अस टुमारो सेम टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।